हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपके सामने सामान्य विज्ञान यानी सामान्य विज्ञान से संबंधित गैसों के सामान्य गुण या गैस के सामान्य गुण क्या होते हैं, गैस से किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में, वो प्रश्न हम आपके सामने लेके आए हैं जो आने वाली आपके जितने कंपटीशन एग्ज़ाम में हैं सब में पूछा जाएगा और बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। तो चलिए हम आपका ज़्यादा समय न लेते हैं आपको टॉपिक पर ले चलते हैं। यदि आप हमारे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आप समझिए। वह निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है या नियम है बायल का नियम। बायल साहब ने यह नियम दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान नियत रहता है या कौन सा नियम है, तो यह भी बायल का नियम है। तीसरा है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ता है। चौथा क्वेश्चन है, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, चार्ल्स का नियम कहलाता है यह। तो समान दाब और ताप पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम है अवोगाद्रो के अभिकल्पना का। अगला टॉपिक है, स्थिर ताप पर किसी गैस का ताप तिगुना कर देने पर उसका आयतन होगा तिहाई। अगर कोई स्थिर ताप है उसका आयतन भी तिगुना कर दिया जाए, उस गैस का जो ताप है तिगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन भी तिगुना हो जाएगा या तिहाई हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। कहने के तात्पर्य क्या होगा, 1/3 होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों सातवां क्वेश्चन देखिए, एनटीपी पर 22 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होगा 22.4 लीटर। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था, ग्राहम बेल साहब ने गैसों के विसरण का नियम प्रतिपादित किए थे। एक गैस विसरण की दर अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण की अपेक्षिक वेग उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होता है। यह नियम किसने कहा, ग्राहम का नियम है, ग्राहम साहब ने बताया था। वायु से हल्की गैस कौन सी है, तो अमोनिया। वायु से जो हल्की गैस होती है वो हमारी अमोनिया है, यानी H3। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों निम्न दाब उच्च ताप पर। दाब निम्न रहेगा और ताप उच्च रहेगा तो निर्भर करती है। किसी कमरे के एक कोने में इत्र खोली शीशी रख देने पर उसकी खुशबू में सभी भागों में फैल जाती है, इसका कारण है विसरण। क्या कारण है, विसरण। जैसे सेंट है, अगर किसी कमरे में खोल दिया जाएगा तो पूरे कमरे भर फैल जाएगा, इसका कारण है विसरण। कोई भी वस्तु हमें दूर से महकती है, उसका कारण है विसरण। घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल के जाने का स्वभाव प्रक्रिया कहते हैं, गैसों का विसरण कहते हैं। एक गैस का वाष्पन घनत्व 14 है, इसका अणुभार कितना होगा, 28 होगा। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है, दुगुना होता है। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था, ग्राहम साहब ने। कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से भारी होती है। क्या होती है, हवा से भारी होती है। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त कि उनके विचार रासायनिक प्रतिशतता संभव न हो। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन विसरण की दर का अनुपात है 1:4। कितना है, 1:4 है। तो ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है, तो अणुओं की संख्या समान होती है। गैसीय समीकरण में PV बराबर nRT, PV बराबर क्या होता है, nRT एक मूल गैस को कहते हैं, सूचित करता है। किसी गैस नियम से संबंधित नहीं है, फैराडे का नियम। किस नियम गैस से संबंधित नहीं है, तो फैराडे का नियम जो है गैस संबंधित नहीं है। किसी गैस को दबाने पर दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। 25 नंबर पर देखिए, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोल की संख्या पर। मोल की संख्या पर आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है निर्भर करती है। परम शून्य ताप है वह ताप जिस पर सभी द्रव पदार्थ वाष्पीय अवस्था में होते हैं, वो परम शून्य ताप कहलाता है। तो धन्यवाद स्टूडेंट, हमने गैसों से संबंधित जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो 26 क्वेश्चन थे और उसके आंसर थे हमने आपको दे दिया। तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।